प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस अध्याय में बच्चों हम इन चारों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम भाषा के बारे में सीखेंगे। भाषा बच्चों एक साधन होता है। साधन जैसे हमें कहीं यात्रा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी तरह से बच्चों हम अपने विचारों को जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब हमें भाषा रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है। भाषा मनुष्य की एकमात्र विशेषता है जिसके द्वारा वह अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति अनेक संकेतों एवं ध्वनियों के माध्यम से करता है। कोई भी अन्य प्राणी मानव के समान भाषा का व्यवहार नहीं करता। कि बच्चों संसार में केवल एक मनुष्य है जो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है बोलना या कहना। यही भाषा का मूल रूप है। मूल रूप बच्चों भाषा का शुरुआती रूप कहा जाता है कि सबसे पहले भाषा को बोलना सीखा गया था। लिखित रूप बाद में आया है। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। चित्र के द्वारा समझते हैं बच्चों। इन चित्रों में आप देख सकते हैं, पहले चित्र में एक विद्यार्थी बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है। दूसरे चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को अपने विचार बोलकर प्रकट कर रही है और बच्चे उन विचारों को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। तीसरे चित्र में एक विद्यार्थी अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। चौथे चित्र में एक अध्यापक या विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। पांचवें चित्र में बच्चों संकेत भाषा का प्रयोग है कि अंपायर संकेत द्वारा आउट होने का संकेत देता है। लेकिन बच्चों सांकेतिक भाषा को व्याकरण में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए बच्चों व्याकरण की दृष्टि से अगर हम भाषा के बारे में सीखें, भाषा की जो परिभाषा है कि जो अर्थ है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव तथा विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव तथा विचार ग्रहण करता है। कि इस परिभाषा में बच्चों मुख्य रूप से दो बातें हैं कि एक तो हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है कि अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर ग्रहण करते हैं। कि एक वो तरीका कि हम अपने विचार दूसरों तक भेजते हैं, जैसे अब मैं बोलकर अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और आप सुनकर उन विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा कि पुस्तक में जो परिभाषा लिखी गई है कि वो लिखकर आपके पास पहुंचाई गई है, आप उसे पढ़कर सीख पाओगे, ग्रहण कर पाओगे। तो इस तरह से बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। तो बच्चों आपको यहाँ तक इसको पढ़ लेना है। आपके 2 प्रश्न हो गए हैं। यह प्रश्न नंबर 1 का आंसर है और यह प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। आगे इनको डिटेल में भी बताया गया कि मौखिक भाषा का मतलब क्या है बच्चों। कि मौखिक भाषा मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। कि मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि बच्चों सुनी हुई बातें कुछ समय के लिए ही याद रहती, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है।
रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि पर बातचीत करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा बच्चों, लिखित भाषा। लिखित विचारों को अभिव्यक्त करने वाली यानी कि प्रकट करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के द्वारा ही हम अपने प्रयोग, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि बच्चों जब एक बात लिख दी जाती है तो वो लंबे समय तक हमारे पास रहती है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ब्लैकबोर्ड पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ तक आपको बच्चों पढ़ लेना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे भाषा के अनेक रूप। और आपको अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1 भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 2 भाषा के कितने रूप होते हैं, इनके उत्तर लिख लेने हैं। जैसा कि मैंने पहले पेज पर आपको सिखाया है, बताया है, उनके आंसर आपको वहाँ से देखकर खुद लिखने हैं और याद करने हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।